किसान भाइयों, आज इस वीडियो में बासमती धान की 3 नई वैरायटियों के बारे में बताने वाले। जो तीनों वैरायटी हैं हाल ही वर्षों में लॉन्च की गई हैं और भविष्य में ये जो किस्में हैं पैदावार के मामले में धमाल मचा सकती हैं, क्योंकि इनकी जो खासियत और गुणवत्ता है वो पिछली सभी बासमती धान की वैरायटियों में से सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो आज इन तीनों वैरायटियों के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो यदि आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की वीडियोज़ मिलती रहे। तो नंबर 3 पर हमारी बासमती धान की जो नंबर 1 किस्म है, इसका नाम है पूसा बासमती 1885। यह वैरायटी किसान भाई बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार भविष्य में होने वाली है, क्योंकि यह किस्म जो पूसा बासमती 11 की आती थी उसका इम्प्रूव्ड वर्जन, एडवांस वर्जन बनाया गया, उसको सुधार करके रोगों के प्रति सहनशील बनाया गया है। यदि इसके किसान भाइयों कुछ खासियत की बात करें तो इसका दाना काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। इसके चावल की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। बालियाँ इसकी लंबी है, बालियों में भरपूर मात्रा में दाने भरेंगे। खाने में भी ये वैरायटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। यदि रोग बीमारी की बात करें तो इस बासमती की नई किस्म में सभी प्रकार के रोगों के प्रति सहनशील बना दिया गया है, जैसे कि ब्लास्ट और बैक्टीरियल ब्लाइट। यदि किसान भाई इसके रोपाई के सही समय की बात करें तो 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक इसकी रोपाई आप करवा सकते हैं। किसान भाइयों, धान की नर्सरी तैयार करते समय आपको लगभग 6 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ की आवश्यकता पड़ेगी। पकने की अवधि की बात करें तो मध्यम अवधि में पकने वाली यह बासमती किस्म 135 से 140 दिन में यह वैरायटी पकड़ के तैयार हो जाती है। यदि पूसा बासमती 1885 वैरायटी की हम पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी अब जो है लगभग 22 से लेकर के 24 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार निकाल करके आसानी से दे सकती है। किसान भाइयों, ध्यान रखें यह एक नई किस्म है तो इसका जो बीज है आपको प्रमाणित जगह से खरीदना चाहिए, नहीं तो आपको नकली बीज भी मिल सकता है। नंबर 2 पर किसान भाइयों हमारी बासमती धान की जो नई किस्म है जो भविष्य में तहलका मचा सकती है, इसका नाम है पूसा बासमती 1847। यह एक नई और बहुत ही बढ़िया वैरायटी किसान भाइयों, इस वैरायटी को 1509 का इम्प्रूव्ड वर्जन बनाया गया है। यदि किसान भाइयों इसके हम धान की नर्सरी तैयार करने के समय की बात करें तो 20 मई से 20 जून तक इसकी नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। बीज की मात्रा आपको लगभग 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी पड़ेगी। रोपाई के समय की बात करें तो 25 जून से लेकर के 15 जुलाई तक इसकी रोपाई आप कर सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो यह वैरायटी किसान साथियों पिछली सभी बासमती किस्मों में सबसे ज़्यादा शानदार है। यह ब्लास्ट और बैक्टीरियल ब्लाइट रोग के प्रति अब रेजिस्टेंट हो चुकी है। पौधे की हाइट की बात करें तो 110 से लेकर के 118 सेंटीमीटर तक इसका पौधा ऊंचा होता है। पकने की अवधि की बात करें तो यह वैरायटी 120 से लेकर के 125 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। यदि इसके कुछ हम हाईलाइट पॉइंट की बात करें तो इसके दाने का आकार बहुत ज़्यादा लंबा होता है। बालियाँ इसकी काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है किसान भाइयों। चावल इसका खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और इस वैरायटी में जो कल्लों की संख्या होती है वो अन्य बासमती धान की अपेक्षा सबसे ज़्यादा होती है। यदि फाइनली किसान भाइयों हम पूसा बासमती 1847 वैरायटी के पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी आपको 25 से लेकर के 28 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार निकाल करके दे सकती है। किसान भाइयों, नंबर 1 पर हमारी बासमती धान की जो एक और नई किस्म है जो भविष्य में पैदावार के सारे रिकॉर्ड को तोड़ सकती है, इसका नाम है पूसा बासमती 1692। इस वैरायटी को किसान भाइयों 2020 में रिलीज़ किया गया था और किसान भाइयों पिछले 2 सालों में इस वैरायटी ने सबसे ज़्यादा पैदावार निकाल करके दिया है। यह वैरायटी किसान भाइयों भविष्य में पैदावार के मामले में तूफान ला सकती है। यदि इसके हम रोपाई के सही समय की बात करें तो 25 जून से लेकर के 20 जुलाई तक इसकी रोपाई आप कर सकते हैं। बीज की मात्रा आपको नर्सरी का तैयार करते समय लगभग 4 से लेकर के 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। पकने की अवधि की बात करें तो 110 से लेकर के 125 दिन में धान की वैरायटी पक करके तैयार हो जाएगी। यदि सिंचाई की बात करें तो मध्यम सिंचाई में भी यह वैरायटी साथियों आपको बढ़िया पैदावार दे सकती है। कल्लों की संख्या की बात करें तो 15 से लेकर के 18 कल्ले इसमें पाए जाते हैं। यदि इसकी कुछ खासियत की बात करें जो इस वैरायटी को नंबर 1 बनाती है तो सबसे पहले किसान भाई खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। साथ ही इस वैरायटी का तना अन्य बासमती किस्मों की अपेक्षा काफ़ी अच्छी है। ये जल्दी गिरती नहीं है और इसका चावल पतला और बहुत ज़्यादा लंबा होता है किसान साथियों। एशिया विदेशों में भी महंगे महंगे दामों पर बिकती है और भारत की मंडी में भी किसान भाई इसका जो दाम है वो अन्य सभी बासमती किस्मों में से सबसे ज़्यादा अच्छा मिलता है। साथ ही किसान भाइयों 1 क्विंटल धान में इसमें लगभग 70 किलो चावल निकलता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। यदि फाइनली किसान भाई इस वैरायटी के पैदावार के बारे में बात करें तो यह किस्म आपको 25 से लेकर के 30 क्विंटल ऑन एन एवरेज पैदावार निकाल करके दे सकती है। यदि आप सही समय पर उपाय करते सही खाद और स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो यह किस्म आपको 32 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार निकाल करके दे सकती है। तो यदि किसान भाइयों बासमती धान की 3 नई रिलीज हुई किस्में जो कि भविष्य में साथियों पैदावार में तूफान ला सकती है।
यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल कृषि मित्र को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो किसान भाई धान की खेती करने वाले हैं उन तक वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी सीड सिलेक्शन में साथियों आसानी से कर पाएँ और अच्छी से अच्छी धान की वैरायटी लगा करके शानदार पैदावार पा पाएँ। क्योंकि कई सारे किसान भाई धान की वैरायटियाँ नहीं सिलेक्ट कर पाते, जिससे कि उन्हें धान की खेती में घाटा हो जाता है। तो साथियों उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, जाकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके।